एक बांटेंगे हम इसको घात के आधार पे, या दूसरा बांटेंगे हम इसको पद के आधार पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि हम यहाँ पे टर्म के आधार पे बता रहे हैं, जो आपका पद होता है और जो इसका पार्ट होता है उसके आधार पे बता रहे हैं। तो देख लीजिए ये आपका जो है वो बेसिक है, ये सब समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसके समझने से ही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, मतलब समझ में आएगा कि ये जो है वो दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा जो है वो टर्म का है, मतलब कौन से पद का है। तो देख लीजिए फर्स्ट जो है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं एक पदी, दूसरा होता है द्विपद, तीसरा होता है त्रिपद, और इससे आगे आप जितना जाइए उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अभी हम तीन तीन का बात करेंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में बस उतना है और उतना ही समझना जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक पदी होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोनोनोमियल, द्विपद को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, और त्रिपद को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। और आगे इसमें बहुत सारा होता है। तो देखिए बहुपद में हम लोग बताएं कि बहुपद मतलब एक से ज़्यादा पद होना चाहिए, लेकिन मोनोनोमियल में क्या है आपका, देख लीजिए इसको हम 3x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 6x² -6x² -5ab²। तो यहाँ पे जो भी हम टर्म लिख रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। अब बोलिएगा यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है, लेकिन दोनों नहीं है, यहाँ पे एक टर्म है, मतलब एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हम बताए थे ना पहले कि अभी जो है हम किसी भी चीज़ को बांटेंगे तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तब ये दोनों एक जगह से बंटेगा। लेकिन यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है वो 3x है, तो मतलब एक ही 3x है, उसके बाद प्लस या माइनस में कुछ नहीं है। तो इस टाइप का जो भी होगा उसको हम लोग एक पद ही बोलेंगे, लेकिन ये चीज़ जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। अब बोलिएगा ये बहुपद का पार्ट है लेकिन बहुपद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो पद है, जो इसका टर्म है वो एक ही दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बहुपद में नहीं लेंगे। बहुपद का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा टर्म, मतलब एक से ज़्यादा जितना हो सकता है, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये होना है, जो मोनोनोमियल होगा उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। 3x लिखा हुआ है मतलब ये बहुपद नहीं है, लेकिन 3x+1 रहेगा तो ये बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर दो टर्म आ जाएगा, एक प्लस या माइनस के बाद जो भी चीज़ स्प्लिट होता है मतलब बंटता है एक दूसरे में, उसी को हम लोग जो है वो बहुपद बोलेंगे। अब देख लीजिए एक है यहाँ पे बायोनोमियल जिसको हम लोग द्विपद लिखे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² + x लिखे हैं, x³ + 1, तो यहाँ पे 2x² + 1 है, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए एक टर्म हो गया आपका x² वाला और एक हो गया आपका x वाला, तो ये दोनों दो टर्म हो गया, और यहाँ पे लिखे हम x³ + 1। तो यहाँ पे बोलिएगा आपकी यहाँ पे द्विपद है, तो द्विपद मतलब दो पद होना चाहिए, घात नहीं देखना है, यहाँ पे जो इसका डिग्री है वो नहीं देखना है। x³ + 1 है मतलब यहाँ पे दो पद है, समझ गए। त्रिपद होगा मतलब ट्राइनोमियल में क्या होगा, x² + x + 6 लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक x² वाला पद हो गया और एक x वाला हो गया और एक कांस्टेंट वाला हो गया, मतलब 6 वाला हो गया, मतलब जो है वो अचड़ वाला हो गया, समझ गए। 3x² + 2x + 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x² है तो एक टर्म ये हो गया, और 2x वाला एक टर्म हो गया, और +1 जो है वो एक टर्म हो गया। तो इस टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोलिएगा आप लोग, जो है वो पद के आधार पे यहाँ पे हम लोग इसको बांटे हैं। सेकंड हम बताते हैं यहाँ पे जो है वो डिग्री के आधार पे, मतलब घात के आधार पे बहुपद को जब बांटिएगा। फर्स्ट जो आप लोग पढ़िएगा वो होता है रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ये तो समझ गए हैं अभी तक जो हम बताए थे पहले। डिग्री क्या होता है आपका, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव होगा तो फिर वो बट्टा में आ जाएगा, समझ गए। तो पहले हो गया इसमें फर्स्ट देख लीजिए जो कि रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद में जो उसका घात होता है, जो उसका डिग्री होता है वो कितना डिग्री का होता है, 1 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पे हम उदाहरण से बताते हैं कि 2x + 6 हम लिखे हैं, तो यहाँ पे x के ऊपर कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, तो ये क्या हो गया आपका जो है वो रैखिक बहुपद के अंदर आ जाएगा। 2x - 9, तो x के ऊपर कितना पावर है, 1 पावर है। इसके ऊपर जो है वो हाईएस्ट पावर हमको देखना होता है, मतलब जो है वो बड़ा, सबसे बड़ा जो है वो कितना है इसमें, समझ गए, वो चीज़ देखना होता है। तो देखिए x + 6 लिखे हैं, तो यहाँ पे x का पावर क्या हो गया आपका 1 हो गया। इसी को आप लिख सकते हैं √2x + 4, तो इसका मतलब क्या हो गया x का पावर 1 है, समझ गए। जो उसका उसके बाद देखिए 4 लिखा है, तो 4 पे कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो घात है, जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो डिग्री 1 हो जाएगा। तो उस टाइप का रहेगा, तो आप उसको क्या बोलिएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो है इसका आप लिखिएगा, जब इसका व्यापक रूप में जब लिखते हैं मतलब इक्वेशन में लिखते हैं, तो ये आता है आपका ax + b,
समझ गए। जहाँ पे क्या है ए और बी जो है वो आपका रियल नंबर होगा, मतलब वास्तविक संख्या होगा, और ए का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगा, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, समझ गए, ये होगा। और सेकंड है यहाँ पे द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे जो होगा इसका घात होगा, जो डिग्री होगा वो 2 डिग्री का होगा। मतलब यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जो है वो सबसे बड़ा इसका डिग्री देख लीजिए कितना है, 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो गया। और यहाँ पे लिख लेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस 8, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 8 है, तो यहाँ पे एक टर्म तो नहीं है, लेकिन हमको क्या देखना है, यहाँ पे सबसे बड़ा डिग्री देखना है कौन सा है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखना है कि कौन कितना पद है, समझ गए, जो पहले हम बताए थे। यहाँ पे हमको डिग्री देखना है, क्योंकि हम इस पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 8 है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो द्विघात बहुपद के अंदर आ जाएगा। और इसका इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में, जहाँ पे ए बी और सी ये तीनों क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ जो है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा, मतलब ए का जो वैल्यू होगा, जो फर्स्ट हम टर्म लिखे हैं उसका वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, निगेटिव हो, जो है वो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा, समझ गए। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा आपका द्विघात बहुपद में। सेम इसी तरीके से आपका त्रिघात बहुपद, जिसमें आप क्या बोल सकते हैं इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसका घात क्या होता है, 3 होता है। और इसका जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5 लिखे हैं, 3x क्यूब माइनस एक्स होगा, तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे जब इसका इक्वेशन आएगा तो इसको क्या आएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे ए बी सी डी जो दिया हुआ है वो रियल नंबर है, और ए का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकता है, समझ गए। इस तरीके से आगे और भी रहता है, आप इसको 4 बहुपद वाला लिखिएगा तो उसको आप बोलिएगा बाय क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो है वो 4 बहुपद वाला रहेगा, उसको आप बोलिएगा बाई क्वाड्रिलेटरल। और इसी में सेम प्रोसेस होगा, मतलब उसका घात बढ़ जाएगा 3 2, जहाँ जिस तरीके से हम 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, वैसे ही 4 होगा, 5 होगा। तो हम लोग को अभी जितना भी पढ़ना है इसमें 3 बहुपद से हम लोग का सारा काम चल जाएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सिलेबस में जितना है उतना अभी आप लोग समझ लीजिए, समझ